जय हिंद फ्रेंड्स। टेस्ट 9 का जो आर एरर एग्ज़ाम का मेक आई इसका टेस्ट है 1919 है मेडिवल हिस्ट्री का। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन से देखना है। शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत थे और इनका जन्म जो है वर्तमान में वाराणसी में हुआ था। तो देखिए शंकराचार्य जो है वो प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। इनका जो केरल में 8वीं प्रथम प्रचारक संत दिया हुआ है, ए ऑप्शन है केवल 1। तो इनका जो केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मठ का ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया था। और यहाँ पे दिया है ना, जन्म वाराणसी, गलत है, केरल में। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता था। अद्वैतवाद विचारधारा की नींव गौड़पदाचार्य ने 215 कब तो 215 करिकाइयों श्लोकों में रखी थी। इनके शिष्य थे गोविंदाचार्य हेतु उनके शिष्य दक्षिण भारत में जन्मे और स्वामी शंकराचार्य हुए, जिन्होंने कारिकायों का भाष्य रचा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्धि शंकराचार्य को मिली। इसमें शंकराचार्य को निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा का विषाद खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह हो सका। परिणाम कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की जो आलोचना की गई, वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद का विरोध में दक्षिण संतों की स्थापना की गई, जो सर था विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य, इसको हमने ट्रिक से याद किया था। विशिष्ट है राम और द्वैतवाद, तो दैव कौन है? माधव। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैत कौन है? तो शुद्ध देव जो होंगे उनके में वल होगा और वो विष्णु होंगे। और द्वैताद्वैतवाद, तो नींबू को ना दो बार काट देंगे तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो द्वैताद्वैतवाद का मतलब 2 बार आ रहा है ऐसे। और निम्बकाचार में से नींबू। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत में 4 भागों में 4 मठ बनाए। वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी में है, दक्षिण भारत में है। गोवर्धन मठ, वेदांत, वेद कौन पढ़ते हैं? तो श्रृंग जो है वेद पढ़ते हैं। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। शारदा मठ शारदा द्वारिका गई। और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में है, उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 20 रामानुजाचार्य के संदर्भ में दिया हुआ है। तो ये एक शैव मत के थे, सी ऑप्शन संत थे, शैव संत के, गलत है। इनका दर्शन तो था अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया। तो देखिए रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, श्री पेरुरम्बदूर में। तमिलनाडु वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश के देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि रामानुज जो थे होयसल यादव राजकुमार विष्णु वर्धन के भाई और वैष्णव बनाने में सफल हुए। और रामानुजाचार्य का दर्शन जो था वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया थी। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया और ज्ञान के स्थान पर भक्ति का महत्व दिया था। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमृत नहीं है, गुण और सौंदर्य परिपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुजाचार्य ने अनुयायियों की संख्या दक्षिण भारत अधिक तथा उत्तर भारत में कम और है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा और इस टीका में उन्होंने एक शूद्र भी ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है मैंने बताया है और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्बकाचार्य के बारे में। इनको द्वैताद्वैतवाद का मतलब बताया जाता है और रामानुजाचार्य के समकालीन थे, तो सही बात है। ये द्वैताद्वैतवाद के मतलब थे ये। इन्होंने सिद्धांत इनका था तेलुगु ब्राह्मण थे। गांगे क्षेत्र में ये समान रूप से लोकप्रिय थे और इन्हें रामानुजाचार्य का समकालीन कहा जाता है। जन्म बेल्लारी मद्रास में निकट हुआ था। इनका मत जो था जीव अवस्था वेद और ब्रह्म के साथ भिन्न भी था, अभिन्न भी। और अल्पज्ञ जीव ब्रह्मा के अंश थे, ब्रह्म अंशी थे। भुक्ति ही मुक्ति का साधन है, विष्णु के अवतार जो रूर कृष्ण को ही उपास्य बताया था। राधा कृष्ण की युगलोपासना के विधान इस संप्रदाय में है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी शाखा से है।
फिर है वे माधवाचार्य के बारे में, कन्नड़ ब्राह्मण थे, 13वीं शताब्दी में इन्हें द्वैतवाद का जो स्थापना किया था इन्होंने। सृष्टि विषय थी और अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन कार्यरत थे और वास्तविक सुख की अनुभूति से मुक्ति थी, मुक्ति साधन की भक्ति है। इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अष्टछाप के कवि के बारे में कि अष्टछाप कवि निम्नलिखित में से 8 कवियों में सम्मिलित थे कौन कौन। अष्टछाप श्री वल्लभाचार्य जी के उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री विष्णु की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य ने पुत्र विट्ठलनाथ ने योगदान दिया। इन्होंने हिंदी के वल्लभ संप्रदायी कवियों की दीक्षा देकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि में 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ थे। कौन? तो 4 वल्लभाचार्य थे के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के। और अष्टछाप संप्रदाय गुजरात में लोकप्रिय था। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो बल किसमें है? कुंभ में है, और जो सुर लगाते हैं और जो परम आनंद है और जो कृष्ण है, इसमें क्या है? बल है, तो वल्लभाचार्य के थे। और उसके बाद हम देखेंगे आचार्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? तो गोविंद है और नंदनासा और चित्त स्वामी चतुर्भुज दास हैं। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा कुंभन दास और सूरदास। तो ये किसके हैं? तो अष्टछाप में 8 कवियों में सम्मिलित है। तुलसीदास कबीरदास नहीं, इसलिए उनको हटा दिया। वल्लभाचार्य जो है तैलंग ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय था आज स्वतंत्र समुदाय के रूप में, किंतु मूलतः इनका जो संबंध है विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से ही माना जाता है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार ब्रह्म माया से शुद्ध है, जीव सत्य और नित्य है, भगवान की प्राप्ति का साधन भक्ति है। आचार्य ने पुष्टि मार्ग पर क्या दिया था? बल दिया था। और इनके अनुसार भगवान के पोषण अथवा अनुग्रह को भक्ति का संबल माना जाता है, इसलिए इनको मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। संत रामानंद के संदर्भ में देखेंगे कि इनका जो जन्म प्रयागराज में हुआ था, तो ये तो पहला सही है। और वे रामानुज के शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे? ये विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति का आरंभ की। सच में ये रामानुज के शिष्य थे। उत्तरी भारत के पहले महान व्यक्ति भक्ति संत थे, ये भी सही है। और रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया था और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। और उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, इससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। रामानंद ने चारों वर्णों का भक्ति उपदेश दिया। इन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का थे। और रामानंद के 12 शिष्य थे, इसमें कई जातियों के थे, जैसे रविदास चमार थे, कबीर जुल्हा थे, धना जाट किसान थे, सेन नाई साधना किसान और पीपा राजपूत थे। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। जैसे दिया है गुरु नानक क्या थे? तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। आप लोग क्वेश्चन में आंसर मिला लीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। गुरु नानक क्या? तो नाना क्या करते हैं? तो धर्म की बात करते हैं, मतलब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। नानक अंग में क्या है? अंग हमारा मुख है, तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास कौन है? तो जो 22 लोग हैं वो अमर हो गए, क्योंकि उनको गुरु का प्रसाद मिल गया। रामदास, राम में अमृत है, अमृतसर के संस्थापक किस थे? रामदास। अर्जुन दास, तो अर्जुन क्या करते हैं? तो अर्जुन थे जो ग्रंथ साहिब का संकलन करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत ने ग्रंथ साहिब का। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किए थे और जहांगीर ने इन्हें फांसी भी दी थी। अर्जुन को फांसी मिली। हरगोविंद, ये कौन थे? अकाल तख्त की स्थापना किए थे। तो हर जो गोविंद होते हैं ना, हर गोविंद जो है वो अकाल में ना तख्त पे नहीं बैठता। जैसे कोई गोविंद नाम का लड़का है, जब भी अकाल पड़ती है वो तख्त खोजता है, लेकिन वही लोग कह रहे हैं हर गोविंद नहीं बैठता। हर राय हमें अपने उत्तराधिकारी की विरुद्ध नहीं लेनी चाहिए। तो उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिए श्री गुरु हरि कृष्ण जो थे, कृष्ण अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर कौन थे? तो बहादुर लोग के ना जेब होते हैं, जेब रखते हैं। और कृष्ण अल्प वयस्क। गोविंद सिंह ने खालसा सेना का गठन किया।
गुरु नानक के संदर्भ में देखेंगे कि इनका जो जन्म है वो तलवंडी आधुनिक ननकाना में पंजाब में एक खन्नी परिवार में हुआ। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र में एकता इनका मौलिक सिद्धांत था। इन्होंने क्या किया था कि जातिपात आडंबर ब्राह्मणों और मुल्लाओं को श्रेष्ठताओं का विरोध किया था। कबीर की भांति मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा धार्मिक आडंबर व कठोर विरोधी किंतु कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। गुरु नानक ने निराकार और ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार में ईश्वर उन्हें अकाल पुरुष अनंत अनादि ईश्वर की संज्ञा दी। इन्होंने प्रेरणादायी कविताओं एवं गीतों की रचना की जिन्हें एक पुस्तक रूप में संकलित किया जाता है जो बाद में आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1538 में करतारपुर साहिब में इनका निधन हुआ और अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में कबीर और नानक दो संतों के उपदेश को लक्षित किया। 25 नंबर हम देखेंगे रविदास रैदास में के बारे में। ये भक्ति संत रामानंद के अति प्रिय शिष्यों में से थे, तो सही है। और इनके भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। पहला दूसरा सही है। भक्ति संत रामानंद के अति प्रिय शिष्यों में से थे। ये जन्म से चमार थे। इनका धार्मिक जीवन जो था वो गढ़ था और पवित्र था। सिख के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन है। मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद में 1 जुलाई के यहाँ हुआ था और मृत्यु 1603 में राजस्थान के नरगना मतलब दादू दयाल के बारे में कह रहा है। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नारायणा में नारायण गांव में हुई थी और यहाँ अब इनके अनुयायी थे। दादू पंथियों का मुख्य केंद्र था। इनके जीवन में महान स्वप्न सभी धर्मांधों के विपदगामियों पर प्रेम और बंधुत्व के एक सूत्र पर आबुद करना था और इस महान आदर्श का कार्य रूप परिणत करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित में संत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया। दादू धर्म ग्रंथों की सत्ता में नहीं बल्कि आत्मज्ञान के महत्व में विश्वास करते थे और इन्होंने क्या क्या ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति हैं। विनयशील बनाने और अहम से मुक्त रहो। दादू गृहस्थ थे। इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक उपयुक्त है। 28 कबीरदास के बारे में कह रहा है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे और निरागर और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सही है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक और दार्शनिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। वे हिंदू मुस्लिम में एकता के हिमायती थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। इन्होंने जात पात मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे होकर भी इन्हें अंत में गृहस्थ बने रहे। अब रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से थे? तो राम के आगे श्री लगना चाहिए। श्री राम। माधव, तो माधव ब्रह्मा से बात करते हैं। माधव में ब्रह्म दिखता है। बल जो है तो रुद्र में है, तो रुद्र संप्रदाय। तुकाराम, तो तुकाराम जो है ना बार बार नाम लेते हैं तुकाराम। रामदास के क्या थे? तो राम जो है दास को धर कर रखते हैं, तो धरकरी। सूरदास के संदर्भ में देखेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें अवधी भाषा। सूरदास के संदर्भ में हम देखेंगे अवधी भाषा में 3 ग्रंथों सूर सरावली, सूर सागर एवं सात्र लहरी की रचना की। यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। केवल 2 इसमें जो है सही है। तो देखिए सूरदास जो थे इनका जन्म आगरा और मथुरा मार्ग में रोनकता नामक ग्राम में अकबर के एवं जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। इन्हें ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी की रचना की थी। इन ग्रंथों में सूर सागर सबसे प्रसिद्ध था। सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे और सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। तुलसीदास जी जो थे वो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और इनका जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और ये राम के भक्त थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनके अतिरिक्त इन्हें कोई अन्य ग्रंथों की रचना की थी, अन्य कई ग्रंथों की रचना की थी। धार्मिक भक्ति का विवरण इनकी रचना मतलब
देखिए अन्य ग्रंथों की रचना की जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण और रामचरितमानस में सर्वोच्च कोटि के धार्मिक भक्ति का विवरण इनकी रचना अवधी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 28 शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में, ये इनका जन्म वर्तमान जयपुर में हुआ था। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। तो देखिए इसका ये हो जाएगा केवल जो दूसरा जो है इसमें सही है, केवल दूसरा। देखिए ये बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया जन्म बदायूं में, मृत्यु दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का शासन देखे थे, परंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। गयासुद्दीन तुगलक के औलिया से कटु संबंध थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया। निजामुद्दीन औलिया ने योग एवं प्राणायाम को अपनाया और योगी सिद्ध कहलाए। सूफी आंदोलन में अपना व्यवस्थित रूप में 9वीं शताब्दी में अब्बासियों के खिलाफत समय में फारस से ग्रहण किया। अब तक सूफीवादी की उदारता जाहिर हो चुकी थी और इसमें बौद्ध मत, जैन मत, ईसाईयत, हिंदुत्व आदि सभी धर्म दर्शनों के उपयोगिता सहजता से थे। एकांतमय जीवन में फकड़पन सूफियों ने बौद्ध मत से सीखा था। उनके खानकाहों का संगठन ईसाई मत से प्रभावित था और आत्मा परमात्मा के बीच के संबंधों की विवेचना हिंदुत्व के वेदांत दर्शन के लिया गया है। सूफी मत के पहले शहीद थे ईरान मंसूर अल हलाज, जिन्होंने अनहलक में मैं ही सत्य हूँ की बात कही थी। 1922 में मृत्युदंड दे दिया गया। औरंगजेब के समय सरमद नामक एक सूफी संत को मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है किसको, तो सरमद। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। वस्तुतः बाबा फरीद गंज ए शकर के कारण चिश्ती सिलसिले की भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी। क्या इसमें सही है, दोनों। तो देखिए चिश्ती परंपरा के प्रथम शेख उस्मान के ख्वाजा क्या नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना केंद्र खानका बनाया और अपनी दरगाह अजमेर में स्थित की ख्वाजा साहब का नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः बाबा फरीद गज शंकर के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को संकलित किया। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय एवं संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, किंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। चिश्ती सिलसिला और सुहारवर्दी सिलसिला में अंतर। चिश्ती सिलसिला जो था संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखता था, जबकि सुहारवर्दी संत जो था वो सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप रखता था। चिश्ती संशोधनों में जो धन मिलता था वे लोगों में बढ़ जाते थे, जबकि सुहारवर्दी में जो धन मिलता था वो धन इकट्ठा होता था। चिश्ती में जमात खाना में हर तरह के लोग आ सकते थे और सभी एक बड़े कमरे में बैठते थे, जबकि सुहरावर्दी में लोगों के अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। अमीर और साधारण लोगों के मिलन के लिए अलग अलग समय दिया जाता था। सूफी शब्द मत और हम अर्थ देखेंगे। जैसे तमशवुफ सूफीवाद था, तस मतलब तशवुफ सूफीवाद था। तो तस से टस मस नहीं होता है सूफी। शेख पीर मुर्शिद धर्मगुरु, मुरीद को नसीस, खलीफा उत्तराधिकारी। खानखा तो खाना हमें धर्मशाला में मिलता है। तो विशेष रूप से किसी मठ द्वारा संचालित था ये। समा जो है संगीत से बढ़ती है। रक्स की कमर वैसे गाना है तो ये नृत्य से संबंधित। फना स्व विनाश, फना हो गया तो विनाश हो गया। अब मिला लेंगे बाकी। दक्षिण भारत में क्या था ना कि चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो निजामुद्दीन औलिया को शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। मुगल शासक अकबर को फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत के शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनकी ही आशीर्वाद समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में।
तो इसमें ऑप्शन तो डी कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिनको 1526 ईस्वी में पराजित कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो है सही है, इब्राहिम लोदी थे, 1526 में इनको हराया बाबर ने, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध से पूर्व भारत पर 2 बार आक्रमण किया, ये गलत है, 5 बार आक्रमण किया था इन्होंने। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर अपने को बादशाह जो है घोषित किया, तो ये भी गलत सही है। तो पहला दूसरा सही है। देखिए जब मतलब बाबर फरगना का शासक था, तो बाबर को भारत आने का जो निमंत्रण है वो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी और एक इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खां लोधी ने दिया। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या किया कि पूर्व में भारत पर इसने 4 बार आक्रमण किया था और ये 5वां आक्रमण था, मतलब कि 5वां था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। और वहीं बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, बाबर मुगल शासक जहरुद्दीन मोहम्मद शाह। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीछान नामक शहर में हुआ, अब वो उज्बेकिस्तान में है। बाबर की मातृभाषा थी जगताई भाषा, लेकिन इसने फारसी में बाबर का महारत भी हासिल किया था। फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबर नाम से जीवनी लिखी, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाना की ने किया। लीडे मोहम्मद अर्सकिन ने 1826 में बाबर नामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इम्पोर्टेंट है, किसने अंग्रेजी भाषा में किया, तो वो थे लीडेन एवं अर्सकिन ने। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, जैसे युद्धों के बारे में दिया है, निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जैसे एक है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकामा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था, 17 मार्च 1527 राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, तो बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। और खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 6 मई 1529 को, जिसमें अफगानों और बाबर के बीच हुई, बाबर की जीत हुई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलकामा युद्ध की पद्धति को अपनाया, जिसे उसने उज्बेकों से ग्रहण किया। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानबाज थे, जिसने पानीपत प्रथम युद्ध में भाग लिया। चौसा के युद्ध के बारे में देखेंगे क्या सही है, तो चौसा का जो युद्ध है वो 1539 में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था, ये सही है। 26 जून 1539 में हुमायूं एवं शेर खां सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह राज्याभिषेक की समय उपाधि सुशोभित किया, अपने नाम से खुदवाएं तथा सिक्के डलवाने का आदेश दिया। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खां। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके पिता का नाम था हसन खां। शेरशाह को मोहम्मद शाह शेरशाह खां की उपाधि दी गई। प्रशासन को केंद्रीकृत करके शेरशाह की ओर से राजतंत्र को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की गई। और 34 नंबर है, शेरशाह सूरी द्वारा न्याय और कानून संबंधी मामलों को किस विभाग का गठन किया गया, तो सी दीवाने कज़ा। शाही और घोषणा पत्र राज्यपालों के साथ स्थानीय अधिकारियों और पत्राचार एवं संदेहों के अभिलेखों के लिए जो है दीवाने इंसा नामक विभाग का स्थापना। तो इंसा मतलब इंशाअल्लाह हमें पत्र पढ़ने आ जाए, पत्राचार। धर्म संबंधी तो रिसालत, तो रियासत में मिली है हमें धर्म, तो धर्म संबंधित मामलों के लिए न्याय एवं कानून, तो कानून जो है वो कज़ा। न्याय हमें जो हमारे पे अगर किसी ने कानूनी तौर से न्याय कर दिया तो हमारे ऊपर कर्ज है, मतलब कज़ा नाम से। और गुप्तचरी के लिए क्या हो जाएगा, गुप्तचरी के लिए दीवाने वारिद हो जाएगा के नाम से विख्यात है।
तो वारिद मतलब ऐसे बार बार गुप्तचर की बात मत करो। एक विभाग था राज्य में घट रही घटनाओं के बारे में सूचित करता था। सैनिकों की नियुक्ति करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु उन्हें वेतन से संबंधित मामलों के लिए दीवान ए आरिज नामक एक विभाग बनाया गया। साथ ही दाग एवं मूलिया के लिए अभी जीवित श्रेय जो है शेरशाह को ही जाता है। शेरशाह की मुद्रा संबंधी सुधार देखेंगे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखते हैं शेरशाह का जो मुद्रा संबंधी सुधार था वो था उसके द्वारा सोने चांदी एवं तांबे के बने मानक सिक्के जारी किए गए। उसने रुपए के नाम से चांदी के सिक्के भी जारी किए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सही ए ऑप्शन बोला है ना। तो देखिए इसमें ए सही हो जाएगा दोनों। अब हम देख लेते हैं एक बार कि सोने चांदी तांबे के सिक्के मानक रूप से बनाए गए शेरशाह के समय। इसके द्वारा अशरफियों द्वारा जारी की गई दरअसल 167 ग्रेन के सोने के सिक्के थे और उसने रुपए के नाम से चांदी के सिक्के 180 ग्रेन के जारी किए। इसमें शुद्ध चांदी की 175 ग्रेन हुआ करती थी। दाम के नाम से तांबे के सिक्के जो हैं 322 ग्रेन जारी किए और शेरशाह सूरी के समय 64 दास मिलकर 1 रुपये के बराबर होता था। राय एवं कर तो दोनों सही है। अनाजों की दर तालिका जो शेरशाह ने तैयार की थी उसे राय के नाम से जानते। किसानों को अनाज एवं नगद भू राजस्व अदा करने की छूट दी गई थी। भूमि मापने वाले भू राजस्व वाले अधिकारियों को वेतन देने के लिए जरिमाना उत्पादन 2.5% की मुहसिलाना उत्पादन का 5% कर भी वसूल किए जाते थे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कन्नौज विलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह हुमायूं को हराया था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। फिर है तालीकोटा का 1565 में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को अंत हो गया। पंजाब अभियान देखेंगे। पंजाब अभियान शेरशाह का पहला अभियान था, ठीक है, और इसमें 1540 ईस्वी में कामरान ने पंजाब को जीता। लाहौर अभियान शेरशाह ने नवंबर 1540 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और गखरों से युद्ध। पश्चिमोत्तर सीमा पर गखर जाति के लोग बहुत वीर एवं साहसी थे। यहाँ लूटपाट किया करते थे और 1541 में शेरशाह ने क्या किया, तो शेरशाह ने गखरों के युद्ध किया और इनकी पूरी तरीके से इन्हें दमन कर दिया, परंतु इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमा और रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। मालवा का जो अभियान है, इस समय मालवा कमजोर और बिखरा पड़ा था। स्थिति का फायदा उठाकर शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? सासाराम में। कालिंजर फतेह करने के बाद बारूद गोला से गिरने से शेरशाह सूरी अपनी जान गंवानी पड़ी। बिहार के सासाराम में दलाब के बेहद ऊंचे चबूतरे पर जो सासाराम का मकबरा बनवाया गया, हिंदू ईरान वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद खां था। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके पिता जो थे नाम हसन खां था। शेरशाह को मोहम्मद शाह और शेर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताइए। तो देखिए, इसने शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य जो है 47 प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सिकदार होता था और जिसका कार्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी ने जो शासन व्यवस्था का युग बनाने के लिए 47 भागों में क्या किया था, तो 47 भागों में व्यवस्था को बांट रखा था। उसने प्रांत एवं एकता भी कहा जाता है। इसमें मुख्य पदाधिकारी जो हैं वो सूबेदार होते थे। ये प्रांत भी कई सरदार यानी कि जिलों में बटे हुए थे और इसमें जिलों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जो काम है वो सिकदार एवं सिकदारान की प्रमुख सिकदार का हुआ करता था, जबकि दीवानी मामलों में निर्णय के जवाब देने का अधिकार मुनिशफ एवं मुंसिफान यानी कि प्रमुख मुंशी को मिला था, जो परगने थे। इनकी संख्या करीब 75,000 अधिक थी। परगना का स्तर ऐसे था: सिकदार कानून व्यवस्था बनाए रखना, आमीन राजस्व एकत्र करना, मुंसिफ न्यायिक मामलों की देखभाल करना। नेक्स्ट है शेरशाह ने क्या किया था, तो
प्रशासन का केंद्रीकरण किया और मंत्रियों एवं व्यक्तिगत सचिवों को तब्दील कर दिया। और प्रशासन 12 विभाग, इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। और प्रशासन के अति केंद्रीकरण के कारण ही सूर साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि उसके उत्तराधिकार जो हैं इतने योग्य नहीं थे, तो इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विवेकपूर्ण एवं मानवता युक्त सिद्धांतों पर आधारित शेरशाह की भूमि राजस्व संबंधी सुधारों का भारत के प्राथमिक इतिहास में अद्वितीय महत्व है। इन्होंने भविष्य की विषयक प्रणालियों के लिए नमूने का काम किया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें हमने देख ही लिया, वही चीज़ रिपीट किया। भू राजस्व प्रशासन के मॉडल ने अकबर के मॉडल को प्रभावित किया। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर लोदी से भूमि की माप कराई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर देखिए, शेरशाह के कुछ भू राजस्व सुधार थे। उत्पादन वृद्धि, रैयतों की सुरक्षा, राजकीय आय में वृद्धि। शेरशाह सूरी के काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डेल और मौजा था, जो गांव में ही रूप था। मौजा बसे गांव का कहा जाता था, जिसमें कि केवल कृषि की भूमि होती थी। तो इसका राइट आंसर का बी, दोनों सही है। देखिए, शेरशाह सूरी के काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो थी डेल और मौजा, जो गांव का ही रूप था। वैसे गांव में डेल कहलाते थे, जिसमें कृषि एवं भूमि के साथ वास की भूमि भी होती थी। मौजा वैसे गांव को कहा जाता था, जिसमें केवल कृषि की भूमि होती थी और इसका प्रधान मुखिया या पटवारी होता था। भू राजस्व प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो है गांव ही थी। शेरशाह की पद्धति एक बार हम पढ़ लेते, लास्ट है। रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से लिखा जाता था, नाम से जानी जाती थी। और शेरशाह ने क्या किया था कि इतना मच्छर है, शेरशाह ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए और प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उसने कबूलियत लिखवाई। पट्टे के जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था और कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधी किसान को कितना राजस्व प्रदान करना है। भू राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश किया था कि वे नियमों का पालन करें। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट नंबर 19 है वो कई पार्ट में आया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और तो इसीलिए तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे 19 का जो है टेस्ट ख़त्म हुआ है, 18, 19, 20, 21 है। जल्दी उसको भी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।